नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोवे सव्वसाहूनम् हे ससुरासुरमणुषन् वन्दितं धोदधायि कम्ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो यहाँ चर्चाएं चली थी कि सर्वज्ञ परमात्मा किसका ध्यान करते हैं। तो उन्होंने कहा कि परम सौख्य का ध्यान करते हैं। परम सौख्य का ध्यान करते हैं मतलब वो परम सुख का अनुभव करते हैं, उसी का भोग करते हैं। अब आइए गाथा नंबर 199। अब ये निश्चित करते हैं कि शुद्धात्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है ऐसा मोक्ष का मार्ग है। पेज नंबर 366। एवं जिणा जिणिंदा सिद्धा मग्गम समुत्थिदा समणा जादा नमोत्थुते सिम तस्य निवाणमागस। देखिए क्या कहते हैं। एवं जिणा, जिणा माने जिन, जिनिंदा माने जिनेन्द्र, ठीक है। सिद्धा मग्गम, सिद्धा माने सिद्ध, मग्गम माने मार्ग, समुत्थिदा, समुत्थिदा माने उसमें स्थित, ठीक है, मार्ग में स्थित होते हुए। समणा माने श्रवण, ज़्यादा, ज़्यादा माने होना। नमोत्थु तेसिम, उनको नमस्कार हो। तस्य निवाण मग्गस, और निवाण मग्गस माने निर्वाण मार्ग को भी नमस्कार हो। क्या कहना चाहते हैं। एवं जिना जिनिंदा माने जिस प्रकार जिन, जिनेन्द्र, और अंत में आया समणा यानी श्रवण। इसका अर्थ किया जिन, जिनेन्द्र और श्रवण इस प्रकार से मग्गम समुत्थिदा, मार्ग में स्थित होते हुए या मार्ग में आरूढ़ होते हुए ज़्यादा, और सिद्धा ऊपर आया था, सिद्धा ज़्यादा माने सिद्ध हुए। क्या कह रहे हैं, यानी जिन, जिनेन्द्र और श्रवण पूर्वोक्त प्रकार से मार्ग में आरूढ़ होते हुए सिद्ध हुए, उनको नमस्कार हो। और निर्वाण मग्गस, उस निर्वाण मार्ग को भी नमस्कार हो। किस रीति से हुए, तो शुद्धात्मा की उपलब्धि वाली जो ये तरीका है इसके द्वारा सब सिद्ध हुए हैं। टीका देखिए। सभी सामान्य चरम शरीरी, चरम शरीरी कहते हैं जिसका ये अंतिम भव हो, इसी भव से मोक्ष चले जाएंगे, उनको कहते हैं चरम शरीरी। तो सामान्य चरम शरीरी यानी जिन, इनको क्या कहा, जिन, और जिनेन्द्र कहा तीर्थंकर के लिए। और श्रवण आचरम शरीरी मुमुक्षु, इसी यथोक्त शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति लक्षण विधि से प्रवर्तमान मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके सिद्ध हुए। माने शुद्धात्मा की उपलब्धि है लक्षण जिसका, इस मोक्ष मार्ग को प्राप्त होकर सिद्ध हुए। कौन कौन, जिन, जिनेन्द्र और श्रवण। किंतु ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी विधि से भी सिद्ध हो गए हों। इससे निश्चित होता है कि केवल यह एक ही मोक्ष का मार्ग है। कौन सा, कि शुद्धात्मा की उपलब्धि, दूसरा नहीं है। अधिक विस्तार से बस हो उस शुद्धात्म तत्व में प्रवर्ते हुए सिद्धों को तथा उस शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूप मोक्ष मार्ग को
जिसमें से भाव्य और भावक का विभाग अस्त हो गया है, ऐसा नो आगम भाव नमस्कार हो। मोक्ष मार्ग अवधारित किया है, कृत्य किया जा रहा है, अर्थात मोक्ष मार्ग निश्चित किया है, उसमें प्रवर्तन कर रहे हैं। देखिए, भाव्य और भावक का विभाग अस्त हो गया, माने मैं अनुभव करने वाला और ये अनुभव होने योग्य, ऐसा भी भेद जहाँ समाप्त हो गया, ऐसा नो आगम भाव नमस्कार। क्या होता है नो आगम भाव नमस्कार? माने उस रूप से प्रवर्तते हुए वर्तमान में। तो यहाँ निर्वाण मार्ग को, और जो निर्वाण मार्ग को प्राप्त हुए हैं, ऐसे जिन तीर्थंकर और श्रमणों को नमस्कार किया। अब साम्य को प्राप्त करता हूँ। 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा ली थी इन्होंने, उपसंपयामि सम्मम, जिससे कि मुझे निर्वाण संपत्ति की प्राप्ति हो, इसलिए मैं समता भाव को धारण करता हूँ। तो साम्य को प्राप्त करता हूँ, ऐसी पूर्व प्रतिज्ञा का निर्वहन करते हुए आचार्य स्वयं भी मोक्ष मार्ग भूत शुद्धात्म प्रवृत्ति करते हैं। माने अपने शुद्धात्मा में लीन होना, यही मोक्ष मार्ग में प्रवर्तना है। गाथा देखिए 200 नंबर। तमहा तह जानिता अप्पाणं जानगम सभावेण परिवज्जामि ममत्तिम् उवट्ठिदो निम्ममत्तं हि निम्ममत्तं तम ही। क्या कहते हैं? तमहा, ऐसा होने से, तह जानता, माने ऐसा जानकर। क्या जानकर? अप्पाणम जानगम स्वभावेण। अप्पाणम माने आत्मा के, जानगम माने ज्ञायक स्वभाव को जानकर, परिवज्जामि ममत्तिम, परिवज्जामि माने जो परित्याग करता है, किसका? ममत्व का। उवट्ठिदो निम्ममत्तम ही, निर्ममत्व में आरूढ़ होता है, स्थित होता है। तो यहाँ क्या कहते हैं? अन्वयार्थ देखिए नीचे 367 नंबर पेज। ऐसा होने से, कैसा होने से? कि शुद्धात्मा में प्रवृत्ति के द्वारा ही मोक्ष होता होने से, इस प्रकार आत्मा को स्वभाव से ज्ञायक जानकर मैं निर्ममत्व में स्थित रहता हुआ ममता का परित्याग करता हूँ। क्या जानकर? आत्मा को स्वभाव से ज्ञायक जानकर, कि ये तो जानने वाला है, इसलिए मैं निर्ममत्व में स्थित होता हूँ, ममता का परित्याग करता हूँ। क्योंकि मेरा स्वभाव कैसा है? जानने का है। किसी को ग्रहण करने का, त्याग करने का मेरा परिणाम नहीं है, माने मेरा स्वभाव नहीं है। किसी में फेर पार करने का मेरा स्वभाव नहीं है। जैसे नेत्र पर द्रव्य को मात्र जानते हैं, परिणमाते नहीं, करते नहीं, भोगते नहीं, उसी प्रकार मैं भी पर पदार्थों से निर्ममत्व रहता हूँ। मैं एक ज्ञायक भाव रूप रहता हूँ, ऐसा जानकर ममता का परित्याग करता है। टीका देखो क्या कहते हैं अमृतचंद्र आचार्य। मैं यह मोक्षाधिकारी, देखो कॉन्फिडेंस। अमृतचंद्र आचार्य क्या कहते हैं? मैं यह मोक्षाधिकारी, कि मैं मोक्ष का अधिकारी हूँ। क्योंकि मोक्ष का अधिकारी कौन है? कि तत्व निर्णय वाला, तत्व विचार वाला मोक्ष का अधिकारी है। ज्ञायक स्वभावी आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक, देखो बिना आत्म तत्व को जाने जो कुछ भी त्याग है वो सब बाल तप है, बाल व्रत है, झूठा है। लेकिन एक आत्मा के ज्ञायक स्वभाव को जानकर ये समझ में आया कि अन्य सब परभाव मेरे नहीं है, ऐसा जानना, इसी का नाम परभाव का त्याग है। क्योंकि पर का त्याग कहाँ करोगे?
कि जहाँ ग्रहण किया है आपने अपने अज्ञानता से ये माना था कि मैं पर को ग्रहण करता हूँ, अब आपका वो अज्ञान दूर हो गया, आपको समझ में आ गया कि मैंने आज तक पर को ग्रहण किया नहीं, कर सकता नहीं, इसका नाम हो गया कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान में ही त्याग होता है, क्योंकि ग्रहण भी आज तक ज्ञान में ही हुआ। आप ये बताओ, आपने आज तक खाना खाया है, वो तो ये संयोग की अपेक्षा कहते हैं खाया है, लेकिन आत्मा में क्या गया? रस रूप गंध वर्ण कुछ नहीं गया। तो मैंने क्या खाया? मैंने तो अपने परिणाम को ही भोगा है, मैंने वो भोजन को नहीं भोगा। लेकिन भोजन के भोगने संबंधी जो आसक्ति का परिणाम है, जीव ने तो उसका भोग किया, और वो जो आसक्ति का भाव है वो आकुलता रूप है। तो ये कहते हैं कि 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगते हुए भी ये जीव तो आकुलता को भोगता है, भोग नहीं पाता, लेकिन भोगने की जो वांछा है और अतृप्ति सदा बनी रहती है। अगर 5 इंद्रिय के विषय भोगों से तृप्ति हो जाती तो फिर आचार्य देव इसको छोड़ने का, इसकी असारता का उपदेश नहीं देते। ठीक है, तो ये हो नहीं सकती, भले ही कितनी आपको सामग्री मिल जाए। ये नहीं कि सामग्री की कमी है, तो मान लो कितनी भी सामग्री मिल जाए, लेकिन इसमें वो गुण नहीं है ना। आप इसका कोई भी रस रूप गंध वर्ण आपके आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो सकता, और आप इस सामग्री के ना मिलने से दुखी नहीं हो, आप अपने अज्ञान से, अपने आकुलता परिणाम से दुखी हो। आकुलता परिणाम दूर हो जाए, निराकुल भाव वो सुख का कारण, वो सुख रूप है। तो ममत्व की त्याग रूप और निर्ममत्व की ग्रहण रूप विधि के द्वारा, क्या ममत्व का त्याग और निर्ममत्व का ग्रहण एक ही बात है, एक ही काल में होता है। अपने स्वरूप का ग्रहण, ठीक है, और जो मैं अपने को मान रहा था, पिता मान रहा था, पुत्र मान रहा था, भाई, पति, राष्ट्र का सेवक, नेता, अभिनेता, इन सब का त्याग हो जाता है। जैसे अपने को ज्ञायक देखा, जब तक ज्ञायक नहीं देखता तब तक अपने को पिता, पुत्र, भाई, भतीजा ऐसे ही देखता है? तो ममत्व की त्याग रूप, देखो अपने को सेठ जी देखना, इसका मतलब क्या? जिसको धन से ममता है, धन में एकत्व को अपने को सेठ देखता है। जिसको पुत्र में ममता है वो अपने को पिता देखता है, लेकिन जो निर्ममत्व में स्थित हुआ वो अपने को ज्ञायक भाव देखता है, तो उसके ममता का त्याग हो गया। तो ममत्व की त्याग रूप और निर्ममत्व की ग्रहण रूप विधि के द्वारा, माने इस प्रोसीजर से, सर्व आरंभ से शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूँ। सर्व आरंभ से माने पूरे एड़ी चोटी का बल लगाकर, पूरे समर्पण से, पूरे पुरुषार्थ से शुद्ध आत्मा में प्रवृत्त होता हूँ। प्रवृत्त कैसे होता है? कि पर से निवृत्त होता है और अपने में प्रवृत्त होता है। तो पहले पर में, देह में अपनापन कर रहा था, अब अपने ज्ञायक भाव रूप स्वभाव में अपनत्व करता है और उसी का अनुचरण करता है, लीनता करता है। क्योंकि अन्य कृत्य का अभाव है, मैं उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकता, दूसरा कुछ भी करने योग्य नहीं है। इस प्रकार मैं इस प्रकार शुद्ध आत्मा में प्रवृत्त होता हूँ। कि किस प्रकार प्रवृत्त होता है आत्मा में? देखो, प्रथम तो मैं स्वभाव से ज्ञायक ही हूँ। ज्ञायक का मतलब क्या होता है? ज्ञायक का मतलब क्या होता है? जानने। तो जानने वाला कहकर ये बताना है कि तू पर का करने भोगने वाला नहीं, पर में उठा पटक करने वाला नहीं, फेर फार करने वाला नहीं, जानने वाला है। और जानने का भी कोई बोझा थोड़ा ही है, वो तो सहज है। जानने की आकुलता नहीं, आज मुझे 4 किताबें जाननी है तो ये तो बोझा है। समझ में? मुझे आज 10 गाथाएं जाननी हैं, ये तो बोझा है। इसका नाम नहीं जानना, सहज जानना, और वो निरंतर हो ही रहा है। उसमें पर सन्मुख होने की आवश्यकता नहीं है,
वो तो स्वसन्मुख प्रवृत्ति से होने वाला भाव है। तो उस ज्ञायक भाव का मतलब ये है। तो जिसका एक ज्ञायक नाम प्रसिद्ध है, क्यों? समय सारजी में लिखा, छठी गाथा की टीका में। क्यों है उसका ज्ञायक नाम? प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। ज्ञेयों के जानने से जिसका एक ज्ञायक नाम प्रसिद्ध है, तो जानने की बात का बोझा नहीं है, जानना सहज स्वभाव है। और जानना कहकर आपको ये बताना है कि पर का करने वाला नहीं, भोगने वाला नहीं, मात्र जानने वाला है। और जानने में भी आकुलता वाला नहीं, बोझे वाला नहीं, सहज जानना। प्रथम तो मैं स्वभाव से ज्ञायक ही हूँ। ठीक है, अब कैसा विचार कर रहा है वो, कैसे शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता है कि प्रथम तो मैं ज्ञायक ही हूँ। ज्ञायक के अलावा क्या हूँ? क्या मैं पापा हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं पंडित हूँ, है? या मैं ज्ञायक हूँ, मैं जानने वाला हूँ। इस केवल ज्ञायक होने से मेरा विश्व के साथ भी सहज ज्ञेय ज्ञायक लक्षण संबंध है। बस कि बस मैं जानता हूँ और ये जितने पदार्थ हैं वो मेरे जानने में आते हैं। बस ऐसा संबंध है। तो ये कोई संबंध थोड़े ही है, हैं? कहे भैया मैं आपको जानता हूँ, तो कोई संबंधी हो गया क्या? मैंने आपको देखा था पार्क में, तो ये क्या संबंध हो गया इससे कि मैंने आपको जाना? तो ये कोई संबंध नहीं है। तो उसी प्रकार मैं ज्ञायक हूँ और समस्त विश्व वो ज्ञेय है, ये उसका स्वभाव है। और उसमें और मेरे में सहज ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। संबंध कहना तो उपचार है, बस इसलिए कहते हैं। 172-73 नंबर की गाथा आई थी ना, बैल वाला, कि ज्ञान में जो बैल जानने में आया वो बिल्कुल वैसा ही बैल है जैसा बाहर में है। इसलिए वो जो भीतर में बैल जानने में आया, उसका निमित्त बाहर वाला बैल देखकर ये कहने में आता है कि मैंने बैल को जाना। समझ में ये उपचार है। उसी प्रकार केवल ज्ञायक होने से मेरा विश्व के साथ भी सहज ज्ञेय ज्ञायक लक्षण संबंध ही है, किंतु अन्य स्वस्वामी लक्षण आदि संबंध नहीं है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, ये कहकर क्या कहना है कि स्वस्वामी संबंध नहीं है। जैसे कहीं कोई मर्डर हो जाए तो वो कहता है मैं तो यहीं खड़ा था, बस मैं तो ऐसे ही खड़ा था, मैं तो ऐसे ही खड़ा था। तो ये क्या कहने की ज़रूरत है कि मैं यहाँ खड़ा था, मैं यहाँ खड़ा था? कि कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ खड़ा था ये कहकर कि मैंने मर्डर नहीं किया। वहाँ ये उसका कहना कि मैं तो बस यहाँ से जा रहा था। तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कहना पड़ रहा है कि आप ये आरोप न लगाएं कि मैंने मर्डर किया है? तो कहता भैया मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, यानी मैं मर्डर नहीं कर रहा था, मैंने मर्डर नहीं किया। तो उसी प्रकार पर के साथ मेरा ज्ञेय ज्ञायक संबंध मात्र है। ये कहने का आशय बस इतना ही ग्रहण करना कि मैं पर का करता नहीं हूँ, पर का भोगता नहीं हूँ, पर मैं फेरफार नहीं करता। और ज्ञेय ज्ञायक संबंध कहकर ये कहा कि मेरा स्वस्वामी संबंध नहीं है। स्वस्वामी संबंध का निषेध करने के लिए हमको ये कहना पड़ा कि मेरा पर के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। अब कोई इसी संबंध को लेके बैठ जाए कि मेरा तो पर के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, तो मैं फिर अपने को स्वामी माने कि मैं ज्ञायक और ये मेरे ज्ञेय, वो फील वही ले रहा है कि मैं स्वामी, मैंने इनको जाना तो ये मेरे। जैसे हम और आप जा रहे हैं, रास्ते में 100 का नोट पड़ा मिल जाए तो वो 100 का नोट किसका? हम कहेंगे पहले मैंने देखा इसलिए मेरा है। आप कहोगे पहले मैंने देखा इसलिए मेरा है। तो
तो देखने से मेरा होने का क्या मतलब है? लेकिन ये अज्ञानी जीव ऐसी ही अनुभूति करता है कि मैंने जाना तो मेरा। तो जिसको जानता है उसका ज्ञाता नहीं रहता, उसका कर्ता होता है, कर्ता बनता है। इसीलिए वो इसका कर्म बन जाता है, नो कर्म बन जाता है। था तो ज्ञेय, लेकिन अज्ञानी ने अपनी ब्रह्म बुद्धि से उस ज्ञेय को भी क्या बना लिया? नो कर्म बना लिया, कर्म बना लिया, खुद कर्ता बन गया। तो मेरा पर के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध ही है, अन्य स्वस्वामी लक्षण आदि संबंध नहीं है। इसलिए मेरा किसी के प्रति ममत्व नहीं है। ममत्व माने जिसके बच्चे ही नहीं हैं उसको बच्चों की ममता कहाँ से? क्यों? ये सब आपके दिल नहीं करता कि आप अपने बच्चों के पास रहो? कहाँ से करेगा? हमारे तो बच्चे ही नहीं हैं। समझ में आया? तो ऐसे ही वो यहाँ कह रहे हैं कि जब मेरा कोई, मैं किसी का स्वामी नहीं और कोई मेरा स्वा नहीं है, तो फिर ममता कहाँ से होगी? ममता तो वहीं होगी ना कि जब मेरा परिग्रह है कि मैं इसका मालिक और ये मेरा स्वा, मेरी प्रॉपर्टी। तो उसको समझ में आ गया कि मैं तो ज्ञाता मात्र हूँ, मैं किसी का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, इसलिए मेरा उसके साथ कोई संबंध है ही नहीं। इसलिए मेरा किसी के प्रति ममत्व नहीं है, सर्वत्र निर्ममत्व ही है। देखो, एक पागल का उदाहरण दिया टोडरमल जी ने कि कहीं से काफिला जा रहा था, दिन ढल गया, तो वहीं उन्होंने अपना वो खेमा ठोका, टेंट वेंट लगाया और अपना खाना वाना पकाया पकुआ और उसको भी दे दिया दो चार कुछ खाने पीने को। वो ऐसा सोचता है कि मेरा ही परिवार है, ये मेरे नाती पोते हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा भरा पूरा परिवार है। कौन? पागल, भ्रम से ऐसा मानता है। और वो भी उसे बाबा बाबा कहने लगते हैं बच्चे। ठीक है, तो उनमें ऐसा तन्मय हो जाता है कि मैं इनका स्वामी और ये मेरे स्वा, ये मेरे संबंधी, ये मेरे सब अपने प्रियजन परिजन। तो उसको उसमें ममत्व होता है। और अब जब वो अपने अगले दिन टेंट उखाड़ कर जाने लगते हैं तो वो रोकता है सबको, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है, मत जाओ। ठीक है, रोकने की चेष्टा करता है, लेकिन वो इसके अधीन ना तो आए थे ना इसके रोके रुकते हैं। वो तो अपने स्वयं के सहज स्वभाव से आए, ठहरे और चले गए, लेकिन इसको इस बात की खबर नहीं है, इसलिए इसको ममत्व उत्पन्न होता है। और कोई सयाना हो, आए तो आए, गए तो गए, उसको उसके प्रति ममत्व नहीं होता, लेकिन बावले आदमी को होता है। उसी प्रकार जो अज्ञानी है उसे परद्रव्य के साथ ममत्व होता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं से ऐसा रिलेशन जोड़ता है कि मैं इसका कर्ता और ये मेरा कर्म, मैं इसका भोक्ता और ये मेरा भोग्य, इसलिए उसे उसमें ममत्व होता है। और जहाँ अपना किया नहीं होता वहाँ अपना ममत्व भी नहीं होता। जैसे मान लो पेंटिंग सजाई और मान लो ये पेंटिंग आपने बनाई है, अथवा तो चलो ये मूर्ति आपने विराजमान कराई भगवान आदिनाथ की, तो आपको वहाँ ममत्व अलग टाइप का होगा। आप ज्ञाता नहीं रहोगे भगवान के, आपको उसमें एक ममत्व रहेगा। और आपने कुछ नहीं विराजमान कराई, आप सिर्फ साक्षी थे, ज्ञाता थे, तो आपको ज्ञाता भाव होगा। तो ऐसे ही अज्ञानी अपनी भ्रम के कारण अपने को परद्रव्य का स्वामी और जितने ज्ञेय हैं उनको अपना स्व मानता है। और ज्ञानी अब ऐसा विचार करता है, ऐसे स्वभाव में शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता है क्या कि मैं तो स्वभाव से ज्ञायक ही हूँ। केवल ज्ञायक होने से मेरा विश्व के पदार्थों के साथ भी सहज ज्ञेय ज्ञायक लक्षण संबंधी ही है, किंतु अन्य स्वस्वामी लक्षण आदि संबंध नहीं है। इसलिए मेरा किसी के प्रति ममत्व नहीं है, उत्पन्न ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दिख रहा है कि मेरा कोई है ही नहीं, तो ममत्व कहाँ से होगा?
आज आप अपने नाम प्रॉपर्टी लो, आपको चलते हुए ममत्व आएगा। आपके हाथ से बनी हुई पेंटिंग हो तो उसको देख के आपको ममत्व आएगा। आपने जो मूर्ति विराजमान कराई उसको देखकर आपको ममत्व आएगा। इन्होंने बाकी प्रतिमा तो चमका दी, मेरी प्रतिमा कम चमकाई। अपने आप ऑटोमेटिक उसको ऐसा लगेगा, फील होगा तेर मेर का है। अपने को बच्चों में होता है ना कि मेरे बच्चे को कम दे दिया, अपने बच्चे को ज़्यादा दे दिया। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तू ये मान रहा है कि मेरा है और इसको लगे कि मेरा है ही नहीं। तब आपको होगा ऐसा ममत्व कि इस बच्चे को ज़्यादा मिल गया, इसको कम मिल गया है। तो असली चीज़ है भेद विज्ञान। इसको भेद ज्ञान हो गया कि पर के साथ मेरा कोई स्वामी संबंध नहीं है, मात्र ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। इसलिए क्या हुआ, मेरा किसी के प्रति ममत्व नहीं है। कि ममत्व माने ये मेरा है, ऐसे भाव का नाम ममत्व है। यही मैं हूँ, ऐसे भाव का नाम अहम है। इसी को एकत्व कहते हैं। सर्वत्र निर्ममत्व ही है। अब एक ज्ञायक भाव का समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से, देखो ये भी गजब की बात है, उसका स्वभाव ये नहीं कि इसको जानूं और उसको नहीं जानूं। ये तो राग द्वेष हो गया इसमें गर्भित। बात समझ में आई? इसको जानूं और इसको नहीं जानूं, ये तो पक्षपात है। समझ में आया? देखो, मान लो आप भोजनशाला में आप भोजन परोस रहे हैं, ठीक है, मानो शिविर लगा है और शिविर में भोजन की व्यवस्था आपके हाथ में है। लेकिन आपके बच्चे बैठे हों खाना खाने, आपकी मम्मी बैठी हों खाना खाने, तब आप जो उनको परोसोगे उसमें, और एक जनरल जहाँ आपका कोई रिलेशन नहीं है उनको परोसोगे, उसमें अंतर है कि नहीं है? समझ में आया? यहाँ आप खेत खीन होंगे, अरे खाता क्यों नहीं है, खा ले भाई, अरे खा लो भाई फिर ठंडा हो जाएगा, ये कर लो वो कर लो, ये भी ले लो, लड्डू खा लो। लेकिन जो आप सामान्य से परोस रहे हैं वहाँ आपका कर्तव्य तो होगा, लेकिन आपको वहाँ ममता नहीं होगी, और ममता नहीं होगी तो कलेश भी नहीं होगा। मम्मी अपने बच्चे को डांटती रहती है, खाएगा नहीं क्या, फिर कहेगा भूख लग रही है घर पर, खा इसको, इतना अच्छा खाना है, खा नहीं रहा। ठीक है, किसी दूसरे के प्रति तो उसे ऐसा ममता का भाव नहीं आता। और जब वो माँ नहीं बनी थी तब भी हो सकता है उसके अड़ोस के पड़ोस के, ठीक है, कोई बड़ी बहन के बच्चे हों कुछ हो, तब उसे ऐसा संक्लेश नहीं होता था जैसा अब होता है। ये संक्लेश कहाँ से आ रहा है? कि ये मेरा है, इस मान्यता में से आ रहा है। समझ में आया? तो इसलिए जब तक नीचे का घड़ा सीधा नहीं रखोगे तो ऊपर के घड़े भी सीधे नहीं होने वाले। अगर मूल में भूल है, नीचे का ही घड़ा उल्टा रखा है, श्रद्धा ही उल्टी है, ज्ञान ही उल्टा है, तो आचरण सीधा कैसे होगा? आचरण भी उल्टा ही होगा। और कदाचित सुलटा दिखे ना तो वो भी सिर्फ दिखावा है। समझ में आया? अंदर में मोह बैठा है, त्यागी हो गए, दीक्षा भी ले ली, लेकिन वो सिर्फ दिखावा होगा। समझ में आया? और देखो, कहने से तो कुछ होता नहीं। अज्ञानी भी कहता है कि साहब मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। और कदाचित ज्ञानी भी ऐसे कहे देखे जा सकते हैं, मेरा पुत्र है, ये मेरी स्त्री है। समझ में आया? तो कहने से तो फल नहीं है, फल है सो अभिप्राय का है, परिणाम का है। आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या लग रहा है? आप संयोग तरीके कह रहे हैं कि मेरा पुत्र स्त्री आदि, या आपको इसमें ऐसा ममत्व है? तो जिनको ज़्यादा ममत्व है ना, वो ज़्यादा कसाई होती है उनको, क्योंकि अपने हिसाब से चल नहीं रहा। हम तो चाह रहे हैं सुपरस्टार बन जाए, ये नंबर 1 हो जाए, है ना। गाढ़ा मोह है तो गाढ़ा दुख है, इसको कम मोह है उसको कम दुख है। लापरवाही की बात नहीं है, कुछ लापरवाह होते हैं कि जिन्हें मतलब ही नहीं घर गृहस्थी संभालने से, उनकी बात नहीं है।
समझ में? लापरवाह होना और वीतरागी होना अलग अलग बात है। समझ में? कोई कोई लापरवाह ऐसे होते हैं, उनने अपना होटल में खा लिया, उन्हें मतलब नहीं बच्चे ने कुछ खाया नहीं खाया, घर पे आटा है कि नहीं है, उन्हें मतलब नहीं, तो क्या वीतरागी हो गए? समझ में आया? इसका नाम वीतरागता नहीं है। कहीं अब तो ज़माना चेंज हो गया। पहले लोग होते थे आए अपना खाया पिया निकल लिए, कोई मतलब नहीं किसी ने और ने खाया नहीं खाया, घर में और बचा भी है कि नहीं बचा, जितना खाना हुआ अपना खाया, चाहे औरों के लिए ना बचा हो। कि घर में किसी के कपड़े फट रहे हैं, आने हैं नहीं आने, बच्चों की ड्रेस सिलनी है कि नहीं सिलनी है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, अपना बढ़िया खाया पिया मौज की, तो कोई वीतरागी हो गए कि बच्चों लापरवाही है, उसकी यहाँ बात नहीं है। यहाँ बात किसकी है कि भीतर से वो संक्लिष्ट परिणाम नहीं होता उसको। आप भी अकेले सफ़र पे जाओ, आपको आकुलता नहीं होती, लेकिन अगर आप अपनी मोह की सामग्री साथ ले जाओ, बीवी बच्चे माँ बाप परिवार, तो आपको आकुलता रहती है। काहे की कि पता नहीं अब खाना खाया नहीं खाया, ये किया नहीं किया, वो किया नहीं किया, उनकी सास की संभाल की, उनकी ममता से आकुलित होते हो। दो भाई हों, छोटा और एक बड़ा, पिकनिक पे जाना हो तो बड़े भाई के साथ छोटा भाई भी चला जाए तो बड़ा भाई संक्लिष्ट रहता है। क्यों? क्यों कि वो आकुलित रहेगा उसकी चिंता में कि कहीं किसी से लड़ ना ले, कहीं गिर ना जाए, बस में सही से चढ़ जाएगा नहीं चढ़ जाएगा, इसको कोई मार ना दे। अब उसकी चौकीदारी करता रहेगा परिणामों से, तो कितनी आकुलता है। तो बच्चा कहता है नहीं इसको अलग भेजो, मैं अकेला जाऊंगा। है यहाँ नहीं सोचता मोक्ष मार्ग में, हाँ क्या अकेला जाऊंगा, मुझे परिग्रह नहीं चाहिए, मुझे इसकी चौकीदारी मेरे बस की नहीं है। चौकीदारी तो करते हैं, और करते क्या हैं? दो रोटी हो तो पुण्य प्रमाण मिलती है, वही खाते हैं। लाला जी भी रूखी खाते हैं, बिना चीनी की चाय पीते हैं। समझ में? चीनी महंगी है इसलिए नहीं, पी ही नहीं सकते। दाल भी नहीं खाएंगे, दाल का सिर्फ पानी पिएंगे। तो क्या कर रहे हो फिर? तो बड़े ईमानदार चौकीदार हो, जितनी संपत्ति मिली उसको बढ़ा के ही छोड़ के जाओगे। चौकीदार तो जितनी है उतनी रखता है, उसकी चौकीदारी करता है। लेकिन तुम चौकीदार ऐसे हो, जितनी तुम्हें मिली थी उतनी तो छोड़ोगे ही, और उसे बड़ा बढ़ा के छोड़ोगे, और यूज़ भी कुछ नहीं करोगे। तो यहाँ भी सोचना चाहिए कि हम काहे को चौकीदारी करें, हम तो आनंद करेंगे। चौकीदारी करने आए हैं क्या? हैं? अब आपको कोई कहे भाई साहब आप आ गए, अच्छे आ गए, यहाँ बैठ जाओ आप 2 घंटे बाहर, ज़रा ध्यान रखना। भैया इसलिए नहीं आए हम मंदिर, समझ लेकिन यहाँ तो यही काम कर रहे हैं हम संसार में। है? सिर्फ एंट्री का खेल है और कुछ नहीं है। रजिस्टर में एंट्री हो रही है बस, हर चीज़ की। आत्मा में जा क्या रहा है? सिर्फ आपको रजिस्टर में दिख रहा है। खातों में बढ़ गए आपके कि 1 करोड़ थे 4 करोड़ हो गए, 4 करोड़ से 40 करोड़ है, 400 अरब हो गए। अब मैं नंबर 2 पे आ गया, अब मैं नंबर 1 पे आ गया। सिर्फ बस रजिस्टर में, खातों में। तो वैसे ही लिख लो अपने रजिस्टर पे कि 5 लाख रुपए आए, 50 लाख आ गए। सब मोह की लीला है। हैं? ये देखो आपके 1000 के करारे नोट गाय के सामने फेंको, सूंघेगी भी नहीं, उसको मतलब ही नहीं है। घास खा लेगी, उसका क्या करेगी? घास तो खाने के भी काम आ जाएगी। हैं? और खाने को 2 रोटी तो बेचारे भिखारी को भी मिल जाती है, जिस पे कुछ नहीं है। रिक्शा वाला भी बढ़िया खा लेता है, और तुम 2 खाते हो तो 20 खाता है। अच्छा, मिलना क्या नहीं हो तो पचना नहीं। सही बात है। बहुत लोग ऐसे 5000 कमाते हैं और मौज करते हैं,
कोई 5 लाख कमाता है तो भी कुछ नहीं मौज करता, समझ में आया? तो वो उसके लिए अलग टाइप का उदय चाहिए, चौकीदारी अलग बात है, हैं? तो समझदार है ना, उसको पता है। हाँ मैं तो लौकिक दृष्टि से कह रहा हूँ कि अच्छा, तो देखो धन की 3 दशा कही आचार्यों ने, कौन कौन सी? दान, सबसे अच्छा है तो दान कर ले। अब दान भी नहीं हो रहा, कम से कम भोग ले। अब भोगेगा भी नहीं तो क्या होगा? नाश हो जाएगा। नाश मतलब तेरा नाश हो जाएगा, वो तो पड़ा रहेगा यहीं पर जो संपदा है, लेकिन तू नष्ट हो गया तो तेरे लिए तो नष्ट हुई मानो। समझ में? बेचारा अगर 100 रुपये कमाएगा तो 70 रुपये के काजू खा रहा है। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, समझ में आया? और हम और आप 100 रुपये कमाएंगे तो 10 खाएंगे, 90 बचा के रखेंगे। समझ में आया? तो हम ये कह रहे हैं ना कि चलो अब तुमने कमा ली तो आगे अब कमाना बंद करो। वो तो खैर है ही। सही बात है, सही बात है। देखो जब तक अपने आत्मा को नहीं जाना, मूर्ख ही है। हालांकि अनेक प्रकार की वैरायटी के हैं। देखो कई समझदार लोग ऐसे, उनका कोटा पूरा हो जाता है ना कि मुझे 100 रुपये कमाने हैं रोज के, और मेरे 100 रुपये हो गए, वो अपना घर जाता है आराम से। वीतरागी कैसे हो जाएगा? लेकिन लौकिक में उतनी तो उसको निराकुलता होती है ना, ऐसे हम और आप ने प्रमाण नहीं करते। अगर हम और आप प्रमाण कर लें कि भाई इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, तो भी आपको निराकुलता हो सकती। टोडरमल जी ने लिखा कि ये जीव प्रमाण भी तो नहीं करता परिग्रह का, अगर प्रमाण कर लेना तो कहीं तो जाके रुके, तो रुकता ही नहीं, इसकी तो अंधी दौड़ चल रही है। तो इसलिए अब एक ज्ञायक भाव का समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से, ऐसा नहीं है कि इसे ही जानूंगा उसे ही जानूंगा, सबको जाने। मैंने वीतरागी है ना ज्ञान, तो उसको ऐसा राग थोड़ी है कि इसको जानूं उसको नहीं जानूं। क्रमशः प्रवर्तमान अनंत भूत वर्तमान भावी विचित्र पर्याय समूह वाले अगाध स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को मानो वे द्रव्य ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हों, चित्रित हो गए हों, भीतर घुस गए हों। किसी ने पूछा था ना ये किसका, बताया था कि प्रवचन सार में आया है कि मानो उसमें टंक उत्कीर्ण हो गए हों, कीलित हो गए हों, डूब गए हों, प्रतिबिंबित हो गए हों, समा गए हों। कौन? ये ज्ञान में समा गए हों। तो एक क्षण में ही जो प्रत्यक्ष करता है, ज्ञेय ज्ञायक लक्षण संबंध की अनिवार्यता के कारण ज्ञेय ज्ञायक को भिन्न करना अशक्य होने से आप ज्ञान में से ज्ञेयों को हटा नहीं सकते। विश्वरूपता को प्राप्त होने पर भी जो सहज अनंत शक्ति वाले ज्ञायक स्वभाव के द्वारा एक रूपता को नहीं छोड़ता, यानी ज्ञान तो अनेक रूप होगा, अनेक ज्ञेयों को जानेगा, लेकिन फिर भी जो ऐसा जानते हैं कि मैं तो एक रूप ही हूँ, ज्ञान रूप ही हूँ, जो अनादि संसार से इसी स्थिति में रहा है और जो मोह के द्वारा दूसरे रूप में जाना माना जाता है। अनादि संसार से ज्ञान स्वरूप रहा, लेकिन मोह के कारण, ठीक है, इसको कभी शरीर रूप मानता है, कभी संयोग रूप मानता है। उस शुद्धात्मा को यह मैं मोह को उखाड़ फेंक कर अति निष्कंप रहता हुआ जैसा का तैसा ही प्राप्त करता हूँ। माने ज्ञान स्वभाव जैसा ज्ञायक रूप है, मैं उसे ज्ञायक रूप से अनुभवता हूँ। अभी इसकी चर्चा फिर कल करेंगे, रह गई शेष।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकाल